अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रूबी हैदर है और आप शायद भूल भी गए हों क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रही हूँ, और वो भी जॉय ऑफ उर्दू के बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जो दुनिया भर में देखा जाता है और सराहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उसका बायलिंगुअल होना ही उसकी कामयाबी की ज़मानत इस तरह से है कि हालांकि है तो वो जॉय ऑफ उर्दू, लेकिन चूँकि वो लोग भी जो अपने मुल्क से दूर चले गए हैं और दूसरे मुल्कों में रहते हैं और जिनके बच्चे शायद उर्दू से इतने फेमिलियर ना हों, उनके लिए ये बायलिंगुअल होना इस प्लेटफॉर्म का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से वो अंग्रेज़ी के थ्रू उर्दू की खूबसूरती समझ लें। ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है और उर्दू की तरफ एक रुझान पैदा करने का है, तो उसमें क्या हर्ज है। बहरहाल मैं इसके लिए ज़रमीने और तमाम वो वॉलंटियर्स जो जॉय ऑफ उर्दू को एनेबल करते हैं, जो इसको इतना जिन्होंने इसको इतना वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म बनाया, वो सब हमारी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वेल डन एवरीवन। बहरहाल तो मैं आज बैठी हुई थी, दोपहर का वक्त है और अच्छा सा बेहतरीन सा चौसा आम खाकर लंच कर बैठी हूँ। मैंने ये सोचा, मेरी आदत है कि कोई अच्छा शेर सुनती हूँ या कोई अच्छी बात सुनती हूँ तो एक मेरी डायरी है, ये है मेरी डायरी। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये एक मेरी प्यारी नीस हैं जो वाशिंगटन में रहती हैं, उनका नाम है सायरा मोइनी। उन्होंने ये छोटी छोटी तस्वीरें फैमिली के मुख्तलिफ लोगों की लगा के इस तरह ये खूबसूरत सी डायरी मुझे दी है, जो मेरे पलंग के पास रखी रहती है। और इसमें कोई भी अच्छा शेर मैं सुनूं, पढ़ूं, देखूं, वो मैं जॉट कर लेती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा जी चाहा कि खोल के आप ये किताब खोल के और आप लोगों से शेयर करूं। इसमें इकबाल भी हैं, हबीब जालिब भी हैं, फैज़ भी हैं, फराज भी हैं। कुछ लोग, कुछ शायरों का तो मुझे पता भी नहीं, लेकिन वो कलाम अच्छा लगा तो मैंने नोट कर लिया। सो आई थिंक लाइक एवरीथिंग ब्यूटिफुल which is shared becomes more beautiful because it brings joy and happiness। तो मैं ये चाहूँगी कि आपसे ये जो मेरी एक जितना मैं इंजॉय करती हूँ, जितना मुझे लुत्फ़ आता है, आपको भी ये अशार और शायरों के ख़यालात सुनकर आए। तो इसका पहला पेज जो मैंने खोला तो हबीब जालिब का एक शेर है, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कितना खूबसूरत है ये। इट इज़ rebel's voice that he does not accept a system that is concentrated only on the betterment of a few। फिर से सुनिए, दीप जिसका महलात ही में जले, महलों में, बड़े बड़े घरों में ही जिसका दीप, जिसकी रोशनी फैले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, he who looks for his own personal advancement in everything। ऐसे दस्तूर को, this system, सुबह बेनूर को, it's a dawn without light, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उसके नीचे लिखा है, और शायद ये हबीब जालिबी का हो, लेकिन शायर का नाम चूँकि नहीं है तो आई एम नॉट टू श्योर। वो भी कुछ इसी रिबेलियस किस्म की शायरी है। मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या डरा सकेगा कोई जुल्मतों का मारा।
मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम। मुझे फिक्र है आलम की पीस की, सारी दुनिया की पीस की। मुझे फिक्र अम्र आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। उसके बाद कुछ हबीब जालिब की मुख्तलिफ किस्म की शायरी भी है इसमें। मुद्दतें हो गई ख़ता करते, शर्म आती है अब दुआ करते। इश्क करना है फिर दर्द भी सहना सीखो, वरना ऐसा करो औकात में रहना सीखो। उनके आने के बाद भी जालिब, देर तक उनका इंतज़ार रहा। ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी डीप बात है कि the beloved has come but there is no interaction, there is no ambience, there is no chemistry. उनके आने के बाद भी जालिब, देर तक उनका इंतज़ार रहा। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फिजा, तारीक रास्तों में कहीं खो न जाएं हम। उसके बगैर आज बहुत जी उदास है, जालिब चलो कहीं से उसे ढूंढ लाएं हम। कितनी खूबसूरती से ये शेर कहे गए हैं और कितनी मोहब्बत से, चलो कहीं से उसे ढूंढ लाएं हम। अच्छा, तो अब जो मैंने पेज पलटा तो सिराज औरंगाबादी का एक छोटा सा कता है जो मुझे बहुत ही पसंद आया। चली सिमत गैब से एक हवा कि चमन ज़हूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें वो हरी रही। फिर आगे मैंने नासिर काज़मी का कुछ लिखा है, यानी जो उन्होंने लिखा है वो मैंने जॉट डाउन किया है। दयार दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया। मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। जुदाइयों के ज़ख्म दर्द ज़िंदगी ने भर दिए, उसे भी नींद आ गई, मुझे भी चैन आ गया। जो और कुछ नहीं तो कोई ताज़ा दर्द दीजिए, मैं एक ही तरह की ज़िंदगी से तंग आ गया। आगे लिखा है दाग देलवी का एक शेर जो मुझे अच्छा लगा। होशो हवास ताब व तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। फिर अहमद फराज आए, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। ये इतना खूबसूरत शेर है क्योंकि इसको ह्यूमन नेचर को फराज ने मौसम से, यू नो हाउ टेम्परामेंटल, यानी मौसम वेदर कितना बदलता है। तो वो कह रहे हैं हो सकता है कि उस दिन धूप निकली हो और एकदम से बारिश हो गई, बादल आ गए। तो फराज ने ये कहा, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। दिल ये कहता है कि शायद हो अफसुर्दा तू भी, दिल की क्या बात है, दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादां जाना। दिल की क्या बात है, दिल तो है नादां जाना। फिर फैज़ का एक छोटा सा शेर है, एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन। यानी होप खो देना,
डिस्पेयर करना इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। गुजर जाएगी, कट जाएगी। फिर जॉन एलिया का क्या हुस्न इत्तेफाक कि उनकी गली में हम एक काम से गए थे, हर काम से गए। एक काम से कहाँ शामत आमाल, एक काम से चले गए, हर काम से गए। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इसके शायर का नाम मैंने नहीं लिखा, तो हो सकता है ये जॉन एलिया का हो, लेकिन मैं कह नहीं सकती। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फिर इकबाल की एक बहुत ही बेहतरीन, इकबाल को निहायत दुख था कि मुसलमानों की अज़मत जो थी एक ज़माने में, वो किस कदर गिर चुके थे। एक ज़माना था दैट दे यू नो आर्ट्स में, साइंसेस में, हर किस्म की, यानी कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, हर चीज़ में मुसलमान आगे थे। लेकिन तो ये जो उनका का कता है, वो यानी आवाज़ गैब से आ रही है मुसलमान की तरफ, और वो आवाज़ मुसलमान को वो माजी अपना याद दिला रही है जो इतना ग्लोरियस था। आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर अदराक। हाउ डिड यू लूज द पर्ल, द ज्वेल ऑफ योर लॉजिक। आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर अदराक। अब ये द क्रिएटर इज एड्रेसिंग मैन, और वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, वाई इज दिस डिटीरियोरेशन एंड डिके in the person that he was. आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर अदराक। किस तरह हुआ कुंद तेरा नश्तर तहकीक। How did the knife of your research become blunt? Why did it become blunt? होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। Why cannot you aspire to greater heights like you used to? Why don't you just cut through the hearts of stars? Because that's what you have done. एक दफ़ा फिर से एक कता पढ़ती हूँ इंटरप्ट किए बगैर। आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर अदराक। किस तरह हुआ कुंद तेरा नश्तर तहकीक। होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। फिर आगे इकबाल ने एक जगह कहा है, फिर अगेन एड्रेसिंग बेसिकली द मुस्लिम्स। तू अभी रह गुज़र में है क़ैदे मकाम से गुज़र। मिस्र हिजाज से गुज़र, पारस व शाम से गुज़र। गर्चा है दिल कुशा बहुत हुस्ने फरंग की बहार। तायरे के बुलंद बाम दाना व दाम से गुज़र। तेरी नमाज बेसुरू तेरा इमाम बेखुसू। ऐसी नमाज से गुज़र ऐसे इमाम से गुज़र। जिसका अमल है बेसबब, जिसका अमल है बेसबब, उसकी जज़ा कुछ और है। खौरो ख़याम से गुज़र बादे जाम से गुज़र। अब क्या क्या
परवीन शाकिर का एक बेहतरीन, मेरे दिल में लग गया वो शेर, तो मैंने उसको लिखा। कहती हैं मसला फूल का है, द इशू इज़ ऑफ द फ्लावर ऑफ द ब्लूम। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, ये तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। तो अब इस शेर पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत हो गया। फूल की तरह ज़िंदगी गुजारिए कि जहाँ आप हों वहाँ दूर दूर तक आपकी खुशबू फैले। खुश रहिए, जीते रहिए, उर्दू सुनिए, उर्दू बोलिए, उर्दू से प्यार कीजिए। उर्दू बेहतरीन ज़बान है, मादरी ज़बान है। थैंक यू जॉय ऑफ उर्दू for making it possible for us to reach out and share with the lovers of Urdu all over. तो उर्दू बोलते रहिए, सुनते रहिए, कानों में चाशनी हो जाएगी। खुदा हाफिज़, see you soon.